ये तस्वीरें आप देख रहे हैं घरौंडा में एसडी मंदिर चौक की। एसडी मंदिर के सामने से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पंजाबी समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इसकी एक बड़ी वजह है क्योंकि आज जो मराठा वीरेंद्र वर्मा ने पंजाबी समाज के प्रति जिस तरह के शब्दों का चयन किया है, जिस तरह की भाषा का चयन किया है, जिस तरह की भाषा बोली है, उससे ये समाज कहीं ना कहीं रोषित है, भावनाएं आहत हुई है। तो यहाँ पर ये समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। आइए इनसे जान लेते हैं आखिर क्या वजह है। जी शेरू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या किस वजह से आप लोग एकत्रित हुए हैं? मैं शेरू विग अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का हरियाणा का प्रधान जी। मैं आज जो हम इकट्ठे हुए हैं, हम 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। जो हमारा रोष है 36 बिरादरी का है, किसी एक बिरादरी को लेके इकट्ठे नहीं हुए। क्योंकि जो ऐसे लोग हमारा भाईचारा तोड़ने का काम करते हैं आपसी, जो आज तक अब आज भाईचारा, आप एक चीज़ देखो, आप सदियों से एक साथ रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं और हमारे बीच में कभी कभी हीन भावना कोई आई नहीं। और एक इंसान कोई उठ के स्पेशल वर्ड यूज करता है, गंदे वर्ड यूज करता है समाज के, किसी एक समाज के लिए, वो बहुत गलत बात है। और हम ऐसे इंसान का खुला विरोध करते हैं। सिर्फ एक इंडिविजुअल इंसान की वजह से हमारा भाईचारा नहीं खत्म होना चाहिए। आज हमारा भाईचारा हर बिरादरी से है और हर बिरादरी एक दूसरे कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े होती है, साथ देती है हर काम में। शादियों में आना जाना है, घरों में आना जाना है, सब कुछ है। पर ऐसे कुछ चंद तत्व जो हमारे समाज को बिगाड़ने का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, हम उसका खुला विरोध करते हैं। पहले भी करते हैं और अब भी आगे भी करते हैं। तो मराठा को इस तरह के वर्ड यूज नहीं करने चाहिए थे? बिल्कुल जी, देखो ऐसे वर्ड किसी भी समाज के लिए, किसी समाज छोड़ो देश के लिए बिल्कुल गलत हैं, खराब हैं। क्योंकि ये वर्ड ही आज के आने वाले टाइम में भी, पीछे भी आपने देखा होगा, ऐसे वर्डों से बहुत नुकसान हुआ है समाज का और ऐसे लोगों ने हमेशा नुकसान ही करा है। हम चाहते हैं ऐसे समाज के लोगों का विरोध हर समाज करे, हर जगह होना चाहिए इनका विरोध। यही बोलना चाहिए। हमारे साथ गगन है। गगन, क्या मानते हैं, ये राजनीतिक स्टंट है या कुछ हो रहा है? क्योंकि एक समाज की भावनाओं को इस तरह से आहत करना किसी को भी शोभा नहीं देता। देखो जी, ये राजनीति है या राजनीति के लिए किया गया है जी। लेकिन जो भी ये वर्ड बोले गए हैं ये निंदनीय है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीज़ बोली गई है कि ये लुटेरे हैं। इन्होंने 9.5 साल जो है राज किया जी। ये जो राज होता है ना, ये 36 बिरादरी से राज होता है जी। जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती है। इस चीज़ को ये भूल के आज जो है इन्होंने इतनी गंदी वर्डिंग जो यूज की है, ये वर्ड से हम आहत हैं। और हम ये चुनाव आयोग को भी बोलना चाहते हैं कि ऐसे शरारती तत्वों का जो समाज को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, समाज को ख़राब करने का काम करते हैं, उनका तुरंत प्रभाव से पर्चा जो है रद्द होना चाहिए। तो मराठा ने सिर्फ समाज के लिए नहीं, जो लोकसभा प्रत्याशी है दो, उनके लिए भी इन शब्दों का चयन किया है जी। उन्होंने दोनों जो वर्ड यूज किया है वो वर्ड बोलते हुए मुझे किया। देखो, आए हम ठीक है, ये बोल रहे हैं कि आए जंग वहीं से ठीक है, लेकिन बात है कि उनका बोलने का जो तरीका है कि ये लुटेरे हैं, इन्होंने लूटने का काम किया है, ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे को आहत करती है। हम अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ से क्या मिला था ये सभी को पता है। आज हम अपने बलबूते पे स्टैंड हैं, अपने बलबूते पे काम कर रहे हैं। हमने आज तक सरकारों से आरक्षण नहीं मांगा, हमने कोई ऐसी कोई डिमांडें नहीं की, हमने कोई ये नहीं बोला कि हमारे को राजनीति में इतने बड़े बड़े आपद दे दो। हम अपनी जो है अपने दम से कार्य कर रहे हैं। तो और इन लोगों को इन बातों से ही चुभन है। तो मैं समाज से भी अपील करूंगा कि सारी 36 बिरादरी से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों से बच के रहें जो समाज को काटने और बांटने का काम करते हैं। तो मराठा को क्या कुछ कहना चाहिए आप? मैं 2 शब्दों में यही कहना चाहूँगा कि ऐसे शब्द उनको बोलने जो है उनके लिए गलत। तो माफ़ी मांगनी चाहिए? बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। तो कार्रवाई रहेगी कुछ समाज? बिल्कुल कार्रवाई रहेगी। समाज से अगली बैठक करके जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, जो भी समाज बोलेगा जी। बिल्कुल, जो समाज का आखिरी निर्णय होगा वो भी देखना होगा क्या है। हमारे साथ एक बुजुर्ग है, हमारे साथ युवा साथी है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं जी। जिस तरह से आज शब्दों का चयन किया गया है एक लोकसभा प्रत्याशी को, क्या लगता है इस तरह के शब्दों का चयन होना चाहिए कहीं? बिल्कुल गलत शब्दों का चयन किया है उन्होंने। तो दोनों ही प्रत्याशियों को गलत झांगी बोल के यूज़ किया है। चलो कोई बात नहीं, झांगी बोला कोई बात नहीं है। हम ये प्रत्याशी है कहीं से भी आए हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी है। एक तो बीजेपी से मनोहर लाल खट्टर जी खड़े हैं, कांग्रेस से दिवांशु बुद्धिराजा, दोनों किसने? मराठा जी ने बोला है जी। मराठा जी को लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम फिर भी इज्जत देंगे, हमारे संस्कार है ये, ठीक है। उन्होंने गलत बोला है, गलत शब्द बोले हैं बिल्कुल कि हम लुटेरे हैं,
भी अगर इनको बनाना है तो ये लूट के खा जाएंगे, मेरे को बनाओ माला माल कर दूंगा मैं, इस तरीके की वर्डिंग उन्होंने यूज़ करी है। ये बिल्कुल गलत है। मैं तो कहता हूँ 36 बरादरी को ये सब देखना चाहिए भी क्या बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, गलत बोल रहा है, और रोड समाज को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जी जी भी बिल्कुल। क्या आपके रोड समाज के प्रतिनिधि ने सही बोला है या गलत बोला है? तो आप क्या कुछ कहेंगे भाई साहब, जिस तरह से ये राजनीति के समय में इस तरह से किसी समाज को टारगेट करना कहाँ तक उचित हो? ये बिल्कुल अनुचित है। ये जो भी है ना राजनीतिक स्टंट है इनका, समाज में फूट डालने की कोशिश है और कुछ नहीं है। हमारा पंजाबी समाज का हर समाज के साथ भाईचारा है जी। हम इसलिए इनके गणमान्य व्यक्ति है, जो भी रोड समाज के गणमान्य व्यक्ति है, उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारा आपके साथ भाईचारा है और इनसे आप इनका विरोध करो, ताकि समाज में ये मैसेज आए कि कोई भाईचारे में फूट नहीं डाल सकता कोई भी व्यक्ति आगे। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजनीतिक दौर में चुनाव के समय में एक लोकसभा प्रत्याशी है जो आगे शायद MP भी बन सकते थे, तो ऐसी सभ्य भाषा मराठा वीरेंद्र वर्मा जी के ये शब्द बोलना ये बहुत ही निंदनीय है जी। हम पूरा समाज इसका इन शब्दों का विरोध करता है और आगे इलेक्शन कमीशन से भी कहता है कि उनको ये जो शब्द यूज़ किए हैं उनको ये आके और समाज से पूरी माफ़ी मांगनी है। देखिए, जो समाज है, पंजाबी समाज है, उसमें वीरेंद्र मराठा के प्रति ज़रूर गुस्सा नज़र आ रहा है और यहाँ पर समाज के लोग भी एकत्रित हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात कह दिया कि इसको हम चुनाव आयोग को भी इसकी शिकायत करेंगे, आगे भी समाज के साथ बैठक करके जो भी फैसला होगा वो लिया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि एक लोकसभा प्रत्याशी को इस तरह से जो भाषा यूज़ की गई है उससे किसी न किसी समाज की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई है और नुकसान कहीं ना कहीं इस तरह के जो दौर होते हैं, राजनीतिक दौर होते हैं, चुनाव होते हैं और इस तरह की बयानबाजियाँ अक्सर सामने आती ज़रूर है, लेकिन इस तरह की भाषा किसी एक समाज को टारगेट करना वो कहीं ना कहीं समाज भी उसकी निंदा कर रहा है और समाज में पूरा रोष है। जो भी दर्शक खबर देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें। जी, जिस तरह से मराठा वीरेंद्र वर्मा ने दोनों प्रत्याशियों के लिए और पूरे समाज के लिए वर्ड यूज़ किए गए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? वीरेंद्र वर्मा के जो वर्ड्स हैं बहुत निंदनीय हैं। उन्होंने सामाजिक भाईचारे को तोड़ने का काम किया है और अपने एक निजी स्वार्थ के लिए, क्योंकि लगभग उनकी जमानत जब्त हो रही है और उस सिर्फ एक सस्ती लोकप्रियता के लिए कह लीजिए या एक इलेक्शन में फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने इतना घटिया बयान दिया है, और वो भी उस समाज के लिए जिसने सनातन की रक्षा के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए सब कुछ छोड़ दिया और अपना सब कुछ लुटाकर पाकिस्तानी पंजाब से इधर के पंजाब में आए वो, और उनका बयान बहुत ज़्यादा निंदनीय है। तो रोड समाज को, जो समाज के लोग हैं, उनके जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनको भी कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, उनको खुलकर उनके बयान के विरोध में आना चाहिए, क्योंकि जो एक रोड समाज है बड़ा ही राष्ट्रवादी विचारधारा का समाज है और उसको इनकी जो इन्होंने बयान दिया है उसके खिलाफ खुलकर आना चाहिए। धन्यवाद।